नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ डिप्रेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको 3 सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो में लिए जाने वाले 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, क्या डिप्रेशन से पीड़ित होने के लिए उसके जीन्स होने आवश्यक हैं? दूसरा प्रश्न होगा, जब स्ट्रेस यानी कि तनाव की बात होती है तो उसका क्या मतलब होता है? तीसरा प्रश्न होगा, दिमाग का कौन सा हिस्सा डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है? तो आइए अब इन 3 सवालों के मैं आपको उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न, क्या डिप्रेशन से पीड़ित होने के लिए उसके जीन्स होने आवश्यक हैं? वैज्ञानिक और डॉक्टर इस पर अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोगों में यह देखने में आता है कि उनका डिप्रेशन एक बार होने वाली अकेली घटना थी जो कि किसी बाहरी तनाव के कारण से हुआ था और फिर वे जीवन भर इस बीमारी से मुक्त रहे। तो हो सकता है इन लोगों में डिप्रेशन का कोई जीन नहीं था, लेकिन अक्सर ऐसा कम ही होता है कि यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन केवल बुरे हालातों के कारण पैदा होता हो, क्योंकि कई लोग ऐसे देखने में मिल जाएंगे जो कि बहुत बुरे हालातों से गुजरे हों और फिर भी उन्हें कभी डिप्रेशन ना हुआ हो। और इसी के विपरीत अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जिन लोगों में एक एपिसोड हुआ होता है डिप्रेशन का, तो उन्हें कुछ ही समय पश्चात एक अन्य एपिसोड भी आ ही जाता है, भले ही दूसरी बार कारण बहुत मामूली से ही क्यों ना रहे हों। और कुछ लोगों में तो कई सालों तक डिप्रेशन आता जाता रहता है जबकि कोई बड़ा कारण नहीं होता। दूसरा प्रश्न, जब स्ट्रेस मतलब तनाव की बात होती है तो उसका क्या मतलब होता है? मेडिकल साइंस में तनाव का मतलब होता है एक ऐसी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का सक्रिय हो जाना जिसमें हमारा शरीर कई सारे रसायनों की एक बाढ़ सी पैदा कर देता है, जो कि हमारे शरीर और दिमाग में कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स और उत्तेजक रसायनों मतलब एक्साइटेटरी केमिकल्स के स्राव के रूप में होता है। स्ट्रेस के कारण आपके शरीर में एक तरह की फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है जो कि आपके दिमाग की गतिविधियों को बढ़ा देती है। आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है, आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और यदि आपको डर लगता है या आप बहुत उत्तेजित होते हैं तो आप हाँफने लगते हैं और पसीना आता है। एड्रेनलिन एक काफ़ी जाना माना न्यूरोकेमिकल है जो कि तनाव के समय शरीर और दिमाग में पैदा होता है। तनाव के ये रसायन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शरीर में पैदा होते हैं जब आप अत्यधिक खतरे में या बहुत उत्तेजित अवस्था में होते हैं। पर यदि आपको यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन है तो आप इन रसायनों की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाते और तनाव के ऐसे बहुत से रसायन आपके शरीर और दिमाग में बाढ़ की तरह बहने लगते हैं जिनसे आपके दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान होता है और आपका डिप्रेशन बढ़ता जाता है। इसी के साथ आवश्यकता से अधिक तनाव की प्रतिक्रिया के कारण आपके दिमाग में प्राकृतिक रूप से रोग मुक्त करने वाले रसायनों की भी कमी हो जाती है, मतलब नेचुरल हीलिंग केमिकल्स उनकी भी कमी हो जाती है, जिनमें एक बहुत ही ज़रूरी केमिकल होता है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर मतलब BDNF कहते हैं। जिन लोगों को यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन होता है उनके दिमाग में पर्याप्त मात्रा में यह BDNF केमिकल पैदा नहीं होता, जिससे उनके दिमाग की वो कोशिकाएं ठीक नहीं हो पाती जिन्हें तनाव के रसायनों ने मार दिया है। साथ ही BDNF की कमी से दिमाग में नई कोशिकाएं भी पैदा नहीं हो पाती जो कि स्वस्थ मन के लिए आवश्यक हैं और जो कि तनाव से मारी गई कोशिकाओं की जगह ले पाएं। तो इस BDNF की कमी से डिप्रेशन का एक ऐसा कारण बनने लगता है जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शोधों में ऐसा देखने में आया है कि जो लोग डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या करते हैं उनके दिमाग में BDNF की मात्रा बहुत कम होती है उन डिप्रेशन मरीजों के मुकाबले जिन्होंने आत्महत्या ना की हो। सौभाग्य से एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, व्यायाम और कुछ अन्य रचनात्मक क्रियाओं से मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज से BDNF के स्तर को दिमाग में बेहतर किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, दिमाग का कौन सा हिस्सा डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है? हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से हमारी भावनाओं,
व्यवहार और कुछ आवश्यक न्यूरोकेमिकल्स को नियंत्रित करते हैं। ये 3 हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड। जब मस्तिष्क किसी तनावपूर्ण परिस्थिति को पहचानता है तो एक सिग्नल पहले हाइपोथैलेमस को जाता है, जो फिर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है और फिर अंत में सिग्नल एड्रीनल ग्रंथि मतलब एड्रीनल ग्लैंड को जाता है, जहां से फिर उत्तेजक मतलब स्टिमुलेटिंग स्टेरॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल और कुछ अन्य न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि नॉरएपिनेफ्राइन इनका स्राव होता है। इनसे मतलब इन केमिकल्स से दिमाग के वो हिस्से भर जाते हैं जिससे कि हमारे फंक्शंस नियंत्रित होते हैं, जैसे कि विचार और व्यवहार फ्रंटल लोब्स से नियंत्रित होते हैं, तो फ्रंटल लोब्स में ये केमिकल्स भर जाएंगे। भावनाएं एमिगडाला से, याददाश्त हिप्पोकैम्पस से और हमारी सतर्कता मतलब अटेंशन ब्रेन स्टेम से नियंत्रित होती है, तो इन हिस्सों में ये केमिकल्स भर जाते हैं और इन केमिकल्स की अधिक मात्रा से वहाँ की कोशिकाएं बुरी तरह से थक हार जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, उन्हें नुकसान होता है और फिर वे मर जाती हैं। इस तरह इन कोशिकाओं की संख्या में कमी का आ जाना ही डिप्रेशन का कारण बनता है। इसका सबूत डिप्रेशन के मरीजों के ब्रेन एमआरआई स्कैन से भी मिलता है, जिनमें हिप्पोकैम्पस सिकुड़ा हुआ देखा जा सकता है। उन लोगों में जिनमें डिप्रेशन काफ़ी समय से बना हुआ है और समय के साथ बहुत गंभीर हुआ है, तो उनमें उनका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ जाएगा, मतलब वहाँ सेल्स खत्म हो गए, डैमेज हो गए। सौभाग्य से यही एमआरआई स्कैन यह भी दिखाते हैं कि जब इन मरीजों को एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इलाज मिलता है तो यह कोशिकाओं का मरना रुक जाता है। साथ ही जब कुछ अन्य बदलाव एक मरीज अपनी दिनचर्या में लाता है, निरंतर व्यायाम करता है या केवल साइकोथेरेपी का इलाज लेता है, तो तनाव के रसायनों में कमी आती है, जिससे पुनः इन कोशिकाओं का मरना रुक जाता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जब तक न्यूरॉन्स का मरना बंद नहीं होगा, डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जब ये न्यूरॉन्स मर जाते हैं तो डिप्रेशन होता है या बना रहता है। तो ये रहे इस वीडियो में लिए गए 3 प्रश्न और उनके 3 उत्तर। उम्मीद है मुझे कि आपको इन 3 सवालों और उनके जवाबों से अपने डिप्रेशन को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। यह जानकारी आपके काम आए ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो सीरीज़ के साथ आगे बने रहें और वीडियोस इस सीरीज़ में देखते रहें ताकि डिप्रेशन के बारे में सही, एक्यूरेट और सटीक जानकारी ले पाएँ। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।